नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी ने मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और राजभवन में हुई ये मुलाकात विधानसभा सत्र के मुद्दे पर हुई है। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र का समय नहीं बदलने पर अडिग है और विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। और इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि टाइपिंग में लापरवाही के कारण सत्र का समय दोपहर के बजाय रात्रि 2 बजे से बुलाने की सिफारिश भेज दी थी और इसे बदल दिया जाए। और इस पर राज्यपाल ने कहा था कि बदलाव के लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश जरूरी है। और वहीं आपको बता दें कि टाइपिंग की गलती के कारण विधानसभा का सेशन रात 2 बजे से शुरू होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से राज्यपाल को विधानसभा सत्र शुरू करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें 7 मार्च 2 PM की जगह 2 AM टाइप हो गया। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव को बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो राज्यपाल से मिलने नहीं पहुंचे थे। और इसी के बाद राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने कैबिनेट के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। और विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी ने कहा कि ये एक टाइप की गलती थी और राज्यपाल इसे सुधार सकते थे, लेकिन जब उन्होंने रात 2 बजे टाइप की गलती को स्वीकृति की है तो अब रात में ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा। और वहीं विमान बनर्जी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से पहले जो 2 नोट भेजे गए थे उनमें 2 PM लिखा हुआ था, बाद में गलती से 2 AM चला गया और राज्यपाल इसे इग्नोर कर सकते थे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जथेड़ी और गोल्डी बरार के 2 शार्प शूटर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। और इस एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से करीब 22 राउंड गोलियां चली, जिसके बाद पुलिस को सफलतापूर्वक दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। और गिरफ्तार शूटर्स के नाम परविंदर उर्फ काला और टोनी है और इनके पास से 2 पिस्तौल और 1 दर्जन कारतूस भी बरामद हुए। और ये दोनों शूटर्स गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की हत्या के मकसद से आए थे। और वहीं पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि परमिंदर काला बेंगलुरु में हुई हत्या के एक केस में वांटेड है और दिल्ली के लाहौरी गेट में करीब 24,70,000 रुपए की लूट में, बेरी झज्जर हरियाणा में हुई 35 लाख रुपए की लूट और सदर झज्जर में हुई 7 लाख की लूट के मामले में भी फरार चल रहा था। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई और काला जथेड़ी गैंग के 4 गैंगस्टर को भी गिरफ्तार किया था। और ये बदमाश विदेश में बैठे गोल्डी बरार और काला राणा के निर्देश पर वारदात को अंजाम दे रहे थे। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने रविवार रात एक ऑपरेशन के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शार्प शूटर को धर दबोच कर गिरफ्तार किया था। और वहीं गिरफ्तार बदमाशों के नाम आकाश, अमित और राहुल और पंकज है। और इन्होंने 27 जनवरी को अलीपुर थाना इलाके में प्रमोद बाजार नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या की थी। और वहीं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की IFSO यूनिट ने फेक इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाकर मॉडल की अश्लील तस्वीरें डालकर ब्लैकमेल करने में आरोप में मैकेनिकल इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। और पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम मोहित शर्मा है, जो दिल्ली से सटे नोएडा का रहने वाला है। और मोहित शर्मा पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है और इसने बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और फिलहाल गूगल में मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के पद पर काम कर रहा था। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक हाल ही में एक युवती ने उन्हें शिकायत दी थी कि किसी ने उसका फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उस पर अश्लील तस्वीरें डाल दी। और पीड़िता ने पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी बताया था कि आरोपी शख्स से उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी, जहां उसने खुद को एक बड़ी रशियन मैगजीन का एडिटर बताया था। और वहीं शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने मैगजीन में छापने के नाम पर उसकी बिना चेहरे के कुछ अश्लील तस्वीरें ली थी, जिसके बाद आरोपी उसे और अश्लील तस्वीरें मांगने लगा और साथ ही ना देने पर
उसने उसकी कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दी थी। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के द्वारा बनाए गए इंस्टाग्राम और हॉटमेल अकाउंट का आईपी एड्रेस पता लगाया, जिसके बाद पुलिस को एयरटेल के उस ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन का पता चला जिसके जरिए आरोपी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर इन अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था। और फिर पुलिस नोएडा स्थित आरोपी मोहित शर्मा के घर तक पहुंच गई और पुलिस ने जब आरोपी के लैपटॉप को फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके लैपटॉप में लड़कियों की हजारों अश्लील तस्वीरें थी और जिनमें शिकायतकर्ता की भी कई तस्वीरें मौजूद थीं। और वहीं जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी मोहित शर्मा के ऊपर नोएडा में भी इसी तरह का एक मुकदमा दर्ज है और पुलिस अब इससे पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितनी लड़कियों को इस तरीके से ब्लैकमेल कर चुका था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 7वां दिन है और रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी कर रही है और मिसाइलें भी दाग रही है। तो वहीं कीव में आम नागरिकों से बंकरों या घरों के तहखानों में चले जाने के लिए कहा गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने चेचन्या फोर्स की ओर से राष्ट्रपति जेलेंस्की को निशाना बनाए जाने की कोशिश को नाकाम करने का भी दावा किया है। और वहीं जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत भी की। और इन सब के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन संकट पर 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी और साथ ही रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत आज होनी है। और बातचीत से पहले यूक्रेन ने सीज फायर की मांग की है और दूसरी तरफ यूक्रेन मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 7 और 8 मार्च को सुनवाई होगी। और बेलारूस जंग में रूस के साथ आने की भी आशंका जताई जा रही थी। और वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बेलारूस उनके खिलाफ यूक्रेन में सैनिक भेज सकता है। हालांकि बेलारूस का इस पर अभी बयान सामने नहीं आया है।